जो सिलेक्शन ऑफ स्पाउस है, क्या आप समझते हैं कि आज के दौर में जहां अभी हम लाइफ गुजार रहे हैं, हमारे टीनेजर्स भी हैं और जो लोग अभी शादीशुदा हैं, क्या उनके पास इतना स्कोप है, क्या उनके पास इतना मार्जिन है कि वो खुद से अपने स्पाउस को सिलेक्ट कर सकें? बिल्कुल, आप जिस तरफ निशानदेही दे रहे हैं कि इस वक्त बहुत सारे नौजवान नस्ल जो है शादियों के इंतज़ार में बैठे हैं। उनको अच्छे रिश्ते तो हम कह के बात की बात होती है, लोगों का कहने का यह है कि रिश्ते ही नहीं मिल रहे, यानी उनकी मैच जो मेकिंग है वो करे। अब अगर हम उसमें ये आपके कहने ये सारी अगर हम चीज़ें लगा दें कि हमने वो बाकिरदार होना चाहिए, दीनदार होना चाहिए, तो माशरे के अंदर अगर वो हमें नापैद नज़र आ रहे हैं तो उस सिचुएशन में ये हमारी जो है ना कम इल्मी और वो है कि अगर हम ये समझें कि हमारी तरह का जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं उस तरह का कोई बंदा नहीं मिलता, ठीक है। बिलफर्ज माशरे के अंदर वो हालात पैदा हो गए हैं और जो जो अब दौर फितन में जाते जाएँ हालात बदल रहे हैं, मज़ीद कम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, अच्छे किरदार के लोग हमें कम से कम अवेलेबल है। हमारा बेसिकली मकसद ही ये है कि हम चाह रहे हैं कि चंद लोग इस नज़रिए के मुताबिक जो है सिलेक्शन शुरू कर दें ताकि हम अगली नई नस्ल जो है अच्छे किरदार की पैदा कर सकें। फिर उसमें कैटेगरी ये आती है कि मिसाल तौर पे आपने 100% एक कैटेगरी रखी हुई है कि ये मेरा जो पार्टनर है वो इस कैटेगरी का होना चाहिए, लेकिन वो आपको अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपने कंप्रोमाइज़ करना है, तो वो किन चीज़ों पे करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी आप ये नहीं हो सकता कि आपको जिस तरह के आप सोच रहे हैं आपको पार्टनर भी वैसा ही मिले, 100% नहीं मिल सकता, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपने थोड़ा सा कैटेगरी कम करनी है कि इन चीज़ों पे मैं तरबियत हमारी आपस में कम्युनिकेशन के ज़रिए, आपस में बातचीत के ज़रिए इसको मैं बाद में बिल्डअप कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं है। मिसाल तौर पर किसी का दीन से ताल्लुक़ ही नहीं है, अब जैसे जो है हम कोई बंदा दीन की तरफ आता ही नहीं है, कभी नमाज भी नहीं पढ़ी, ना उसका बोलने का तरीका है, ना उठने का तरीका है, तो ये चीज़ें आप नहीं तब्दील कर सकते बाद में भी। ये बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन तो किसी चीज़ को नहीं हम कहते, लेकिन बहुत मुश्किल बात है कि अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि कई साल आपको लग जाएंगे उसके उन चीज़ों को बदलने के लिए जो आज से पहले वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गुजार किया है अपने पार्टनर की, तो अगर आप हैफ एज एट आँख बंद करके एक बंदे को के साथ आप शादी कर लेते हैं तो उसके अंदर ये देखे बगैर कि ये उसमें क्वालिटीज़ हैं या नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। कम से कम 5-6 साल तो आपके कहीं नहीं गए, जिसमें आप ये इसी चक्कर में लगे रहेंगे कि इनका ये मसला है तो मेरा ये मसला है, ठीक है। आप इसी चक्कर में लगे रहेंगे और फिर इसी सिनेरियो में आपकी अगर औलाद हो जाती है तो उसकी तरबियत भी इसी लड़ाई झगड़ों में होगी, तो फिर उसके क्या मामला होने, ठीक है। तो इसलिए बहुत लेकिन आज के दौर में तो पेरेंट्स देखते हैं ना अपने हमारे बच्चों का फ्यूचर कहाँ पे सिक्योर है, वो तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रिश्ता करने से पहले जहाँ वो रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं क्या उनका घर अपना है, उनके पास मंथली इनकम उनकी कितनी है, भाई वहाँ जहाँ हमारी बेटी जा रही है, ठीक है ना, ख़ास तौर पर जो फीमेल साइड से है, जहाँ हमारी बेटी जा रही है उसे रहने के लिए कौन सा घर मिलेगा, उसके जो माना अखराजात हैं वो किस तरह पूरे होंगे, सही, ठीक है। तो वो अपनी बेटी की सिक्योरिटी देख रहे होते हैं। उसकी बैकग्राउंड यही है कि वो बेटी की सिक्योरिटी इसलिए देख रहे होते हैं कि उन्होंने बेटी की तरबियत ही उस तरह की हुई है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी बेटी को अगर थोड़ा सा माल कम हुआ तो इसने फटा कर देना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम घर में जो है कन्फ्लिक्ट आएगा करेगा, तो वो इसलिए अपने बच्चों की तरबियत का उन्हें पता होता है कि हमने कैसी तरबियत की है। अगर वो जिस तरह सिलेक्शन कर रहे हैं ना कि उसका जो स्पाउस है वो इस तरीके से होना चाहिए, जो हम कैटेगरी बता रहे हैं कि माल हो, उसका ये सारे मामलात हो, तो इसका मतलब है उनके पेरेंट्स की प्रायोरिटी यही थी और यही चीज़ें उन्होंने इंडक्ट करके अपने बच्चों को भेजी। लेकिन एक कंफर्ट लाइफ गुजारना, एक लग्जरी लाइफ गुजारना, एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारना जहाँ पर ये मुश्किलात ना हो, मसाइल ना हो, क्या ऐसी लाइफ चूज़ करना क्या गलत है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको प्रायोरिटी बना लेना फिर गलत है। यानी आप ये समझें, इसको कहने का आसान अल्फाज में अब मैं ये समझा लूँ कि मैंने अगर बच्चे की शुरू से तरबियत ये की हुई है कि भाई उसका जो वो मांगे मैं उसको दे दूँ, जो ख्वाहिश करे मैं उसको पहुँचा दूँ, चाहे वो तरीका जायज़ है या नाजायज़ है, मैं हर तरीके से उसकी ख्वाहिश को पूरा करूँ, हर उस मामलात को करूँ। अब इस नज़रिए के साथ अगर आपने एक बच्चे को परवान किया है,
ठीक है। तो फिर आप उसके लिए जब नेक्स्ट जो ऑप्शन सोच रहे हैं वो आप इसी तरह सोच रहे हैं कि माल हो, उसके पास ये सारी चीज़ें हों, तो फिर उस सिचुएशन में जब वो वहाँ जाएगी, अब उसने जब अपने बच्चों की तरबियत करनी है तो वहाँ पे एक इतना बड़ा डिज़ास्टर होगा, क्योंकि माल ने बच्चों की तरबियत नहीं करनी। ठीक है, माल आपको बेसिक फैसिलिटीज़ दे सकता है, आप स्कूल में अच्छे स्कूल में करा दें, अच्छे वो सारे मामलात करा दें, क्योंकि आज जो हम इस जगह बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं उसका मतमय नज़र ये है कि इस वक्त माशरे के अंदर ऐसी नस्ल परवान चढ़ रही है जिसका ना किरदार ठीक है, ना उसको बड़ों से बात करने की तमीज़ है, ना छोटों से बात करने की तमीज़ है।